धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। उर्दू भाषा एवं राष्ट्रीय एकता विषय पर इस सेमिनार का आयोजन किया और मैं विशेष तौर पर सुनने आया और बहुत कुछ सुनने का मौका मिला। जब हमारे असुरी अशरफ साहब बोल रहे थे कि अगर उर्दू न होती तो इनकलाब सपना होता, किस प्रकार से इन्होंने ये बातें जो हर के दिमाग में बैठ जाए, ऐसी बात उन्होंने कही है। सचमुच बहुत इस कार्यक्रम में शिरकत करके मुझे बड़ी खुशी हुई। चंद्रभान ख्याल साहब को सुनने का मौका मिला, अहमद सईद मलिहाबादी साहब को सुनने का मौका मिला और सबसे अधिक कलीम मोहम्मद आजिज साहब को फिर एक बार सुनने का मौका मिला। जो इनके दिल में जज्बा हम सभी उसका कद्र करते हैं और शायद उनके सपनों के मुताबिक हम लोग बिल्कुल उतना बढ़िया काम न कर सके, लेकिन हम लोगों की कोशिश यही है कि समाज तरक्की करे, सूबा तरक्की करे और जो हमारी कुछ खासियत है वो बरकरार रहे। बिहार की कुछ खासियत है, बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ के लोग मेहनती हैं और यहाँ के लोग बुद्धिमान भी हैं। तो ये हमारी खासियत है। अब भाषा एक ऐसी चीज है कि लोगों के पास बुद्धि बहुत है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई अंग्रेजी जाने और अंग्रेजी के माध्यम से वो पढ़ाई लिखाई करे, उसका कोई मतलब नहीं। अपनी भाषा में जिन बातों को लोग समझ सकते हैं उतना बेहतर ढंग से कोई बाहर की भाषा में नहीं समझ सकता। लोग एक से एक जानकार लोग हुए हैं और होते भी हैं, लेकिन अपनी भाषा की खासियत है और उर्दू हमारी अपनी भाषा है। इससे उर्दू का अगर बिहार में इसको द्वितीय राजभाषा बनाया गया तो कोई बड़ी खास बात नहीं, इसको बनना भी चाहिए। लेकिन ठीक कहा, मैं तो अहमद सईद मलिहाबादी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चलते चलते एक बड़ा सुंदर प्रोग्राम बना दिया। हम बराबर कलीम मोहम्मद आजिज साहब से कहते रहते हैं कि उर्दू के फैलाव के लिए, विकास के लिए आपकी जो परामर्शदात्री समिति है कोई हमको कार्य योजना बनाकर दे, एक्शन प्रोग्राम बनाकर दे, जिस पर हम अमल कराएं। लेकिन एक बड़ी साधारण ढंग से उन्होंने बात कही जो मेरे दिल में समा गई। हम हर जगह जब भी उर्दू के मीटिंग में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई उर्दू सबको सिखाना चाहिए। इम्तियाज साहब से कितनी बार बात हुई हो, कई लोगों से बातचीत होती रहती है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इस पर हम जरूर गौर करेंगे। वैसे हमारे यहाँ है अभी कि अगर 20 की संख्या में लोग कम से कम 10 कि अगर पढ़ने वाले हों तो हम इंतजाम कर देंगे। लेकिन ये एक अलग चीज, दुकान पहले खोलिए, हम बात उसकी हमारे यहाँ ये है। लेकिन ये बात उससे ज्यादा अच्छी है कि भाई जो पढ़ना चाहे पढ़े, हम तो पढ़ने का इंतजाम उर्दू में कर देंगे। अब इससे भाषा फैले, लोग देखा देखी और पढ़ेंगे और इसका इंतजाम किया जा सकता है। जब से आपने ये बात कही और हमको ये बात जची, तब से मैं सोच रहा हूँ कि जरूर अगर कोई उर्दू पढ़ने वाला न हो तो उसको और कुछ पढ़ाने के लिए भी आना चाहिए। थी धरना देने की, जैसे लंदन के बारे में मशहूर है, हाइड पार्क के बारे में, कि जो भी भाषण देना सीखना चाहता है 5 आदमी के बीच खड़ा होकर भाषण देता रहता है और उसको एक मान्यता है। तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। ये बेली रोड के किनारे लोग धरना, सत्याग्रह कुछ करते रहते और सब आदमी भाषण देता रहता।
अगर कोई काम न हो तो उसी इलाके में रहिए। बहुत तरह की बात सुनने को मिलती थी। खैर वो तो बाद में वो इलाका वहां से हट गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ बीच में, तो उस इलाके से अब वो चीज नहीं है। लेकिन हमको उन दिनों बड़ा अच्छा लगता था। एक बार हम जा रहे थे, उस समय हम लगता है विधायक थे, और रिक्शा पर जा रहे थे, तो एक सरकारी कर्मचारियों का, खास करके लगता है उसको अभी तक हम भूलते नहीं हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर लोगों का कोई धरना था या एमओ लोगों का, मार्केटिंग ऑफिसर, और वो भाषण दिए जा रहा था। उसमें कह रहा था इनकलाब जिंदाबाद। मैंने कहा कि अब जब सप्लाई इंस्पेक्टर इनकलाब करेगा तो बिहार अब पीछे नहीं रह सकता। कभी कभी किसी को मालूम भी नहीं। तो हिंदी और उर्दू तो दोनों बहन है, और एक दूसरे के साथ मिलकर के इसका विकास हो सकता है। और सबसे शुरू में कल्पना थी कि साहब हिंदी उर्दू सब मिलते मिलते हिंदुस्तानी हो, और दरअसल वही तो लोग समझते हैं, वही ज़्यादा लोग समझते हैं। आम लोगों की जुबान वही है, आम लोगों की भाषा वही है, और हम लोग तो कितने उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जब इस प्रकार के सेमिनार में आते हैं तो पता चलता है कि तो उर्दू शब्द कभी कभी असलम साहब बता देते हैं। और हमारे प्रिय हैं, अजीज हैं, हमारे साथी हैं, इसलिए थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। लेकिन देख लीजिए इन दिनों राजनीति में बात कैसे घुमाई जाती है। मैंने संक्षेप पर इनकी आपत्ति की थी, संक्षेप शब्द के इस्तेमाल पर इन्होंने मेरे मुंह में गैर जरूरी बात डाली। तब हमारे अपने जब इस प्रकार से मेरी बात को तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो हम किसी दूसरे पर क्या तो उनके साथ बैठकर बात करना पड़ेगा। और गिरीश शंकर जी इस बात की शुरुआत करते हैं अपने विभाग के जरिए, एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात है भाई, इसके लिए अब अपने यहाँ राजभाषा विभाग है, अब डायरेक्टर हमारे हैं, पता नहीं उनको कुछ आपने अधिकार दिया है कि दिया है। ये बात इधर उधर से हवा में तैर रही है कि उनको कुछ अधिकार ही नहीं है, बहुत कम अधिकार है, उनको पूरा अधिकार दीजिए। और मेरे पास प्रस्ताव लाइए, जो लोग भी हैं और जिनको जिस काम में लगाया गया है वो अच्छे ढंग से काम हो, और मेरा तो पूरा समर्थन रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों का सोच बदलता है, एक अच्छी बातें